हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सिप रॉकेट लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग गेन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पर लिस्टिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी क्या अपना लॉटिस होल्ड करे या फिर सेल कर दे, क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। है तो गाइस, आईपीओ जो 12 से 14 अगस्त तक ओपन था, लिस्टिंग हो रहा है 19 अगस्त का, मतलब कि कल का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। कल लिस्टिंग होने जा रही है। 97 रुपीज का कट ऑफ प्राइस है और 154 शेयर्स की लॉट्स है, जिसमें फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है, जो कि टोटल इशू साइज 617 करोड़ का, जिसमें फ्रेश कैपिटल 885 करोड़ का, ओएफएस 732 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टिंग हो रहा है। कल दोनों में से आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। लिस्टिंग होने के बाद 10 AM में लिस्टिंग होगा, 10 AM को, और लिस्टिंग होगा किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकता है। जिनको लॉट में नहीं हो उनके रिफंड आज रिलीज किया जाएगा। 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा आपके अकाउंट में शो करने में। आज ही के दिन शेयर्स पे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफ कंपनी का जो एंकर से 727.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो है सिर्फ रॉकेट्स प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसे मार्केटिंग इनिशिएटिव्स में प्राइमरली इमर्जिंग बिजनेस और कोर बिजनेस के लिए, और मार्केटिंग इनिशिएटिव्स में इन्वेस्टमेंट करके इमर्जिंग बिजनेस और कोर बिजनेस के लिए किया जाएगा। और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगी और लोन का रिपेमेंट करेगा, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में फंड करेगा, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के थ्रू। लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया, जो कि QIB 125.2 टाइम का, HNI 92 टाइम, रिटेल 48.4 टाइम का, एम्प्लॉय 58.8 टाइम का, टोटल हुआ 102.3 टाइम सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इसके GMP की बात करें, 32 रुपीज का ट्रेड करा, 33% का, वेरी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 129 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 4928 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस देखिए, कंपनी का पहले बिजनेस की बात करते हैं वन लाइन में। तो कंपनी का बिजनेस क्या है, तो ई कॉमर्स इनेबलमेंट और लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो कि कंपनी ऑनलाइन सेलर्स को हेल्प करता है उनके शिपिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, रिटर्न, चेकआउट्स, अदर ई कॉमर्स ऑपरेशन को मैनेज करने में। और प्लेटफॉर्म प्राइमरली सर्व करता है MSME, D2C ब्रांड्स और ऑनलाइन रिटेलर्स को। स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडिया रैपिडली ग्रोइंग ई कॉमर्स इकोसिस्टम में। लार्ज मर्चेंट नेटवर्क और एक्सटेंसिव लॉजिस्टिक्स पार्टनर इंटीग्रेशन है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड स्केलेबल प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस मॉडल है। डाइवर्सिफाइड ऑफर कर रही है शिपिंग, फुलफिलमेंट, रिटर्न्स, ई कॉमर्स इनेबलमेंट में, और स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिला है D2C और ऑनलाइन रिटेल बिजनेस में। इसके थ्रू स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। लेकिन रिस्क अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि बिजनेस हेवली इन्वेस्ट किया है ग्रोथ में और हाईली कॉम्पिटेटिव ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी मार्केट है। रेवेन्यू लेकिन डिपेंड करता है मर्चेंट एक्टिविटी, ओवरऑल शिपिंग वॉल्यूम्स पर, कस्टमर एक्विजिशन, टेक्नोलॉजी कॉस्ट, जो कि मार्जिन प्रेशर कर सकती है। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स रेगुलेशन में कोई बदलाव होता है तो ऑपरेशन अफेक्ट कर सकता है। पीयर कंपैरिजन तो ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक्स कंपनीज के कंपैरिजन, जैसे डिलीवरी, ब्लू डार्ट हो गया, ये सभी कंपनी जो है, या फिर ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स हो गया, ये सभी कंपनी के कंपैरिजन जो कि ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनी है, इनके कंपैरिजन में कंपनी है जो है ये मोर टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड एसेट लाइट मॉडल बिजनेस मॉडल है। इसका फोकस है MSMEs, D2C ब्रांड्स, और जो कि कंबाइन किया है मल्टीपल ई कॉमर्स सर्विसेज के साथ, और इसलिए खुद को डिफरेंशिएट करता है कन्वेंशनल लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर से। लेकिन इनसाइट्स अगर देखें तो इंडियाज ग्रोइंग ई कॉमर्स और D2C मार्केट, जो कि स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। GMP जो कि इंडिकेट कर रहा है हेल्दी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का लिस्टिंग से पहले। लेकिन इसका की लॉन्ग टर्म ट्रिगर जो कि कंपनी का होगा, कंपनी का एबिलिटी जो है शिपमेंट वॉल्यूम्स को इंक्रीज करने के एबिलिटी पर, इसका की लॉन्ग टर्म ट्रिगर होगा, जो कि और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा तब। क्योंकि देखिए अभी फिलहाल अगर हम इसके फाइनेंशियल में देखा जाए तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, फिलहाल कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, हाँ, लेकिन लॉस बहुत तेजी से रिकवर कर रही है। लेकिन अगर हम देखें कंपनी का ये आईपीओ जो है इन्वेस्टर के लिए सुटेबल, जो कि कंफर्टेबल है टेक्नोलॉजी ग्रोथ कंपनी लॉजिस्टिक्स सेक्टर रिस्क के साथ। GMP के अकॉर्डिंग मार्केट सेगमेंट जो कि इंडिकेट कर रहा है प्रीमियम, एक्सपेक्टेड प्रीमियम जो कि इशू प्राइस के ऊपर, और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट जो कि स्ट्रांगली पॉजिटिव अपीयर होता है। अब लिस्टिंग डे सिमुलेशन, जो कि अगर हम स्ट्रॉन्ग प्रीमियम लिस्टिंग की बात करें, जो कि +35 to +45%, जो कि चांसेस तो है, तो अलॉटिस पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आप रिमेनिंग क्वांटिटी फर्दर अपसाइड के लिए होल्ड आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। लेकिन गाइज फ्रेश बायर्स ओपनिंग रैली पर चेंजिंग अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है लिस्टिंग डे पे, और इसलिए कंसोलिडेशन के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं। इसलिए फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मॉडरेट प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग होता है, मतलब कि +15 +25%, ये भी चांसेस है कि हो सकती है, तो फर्स्ट 30 to 45 मिनट अगर होल्ड करते हैं तो रीअसेस जरूर कीजिएगा। फ्रेश बायर्स
सपोर्ट का कंफर्मेशन देखिए, उसके बाद आप कंसीडर कीजिए। फ्लैट लिस्टिंग अगर होता है मतलब कि 0% टू +5% का, तो 1 to 2 वीक्स अगर आप होल्ड करते हैं तो ट्रेंड मॉनिटर कीजिए। फ्रेश बायर्स क्लियर ब्रेकआउट देखिए, उसके बाद आप कंसीडर कीजिए। डिस्काउंट लिस्टिंग होता है मतलब कि -2 to -10% का, तो पैनिक सेलिंग अवॉइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है सपोर्ट लेवल्स को मॉनिटर करना। फ्रेश बायर्स स्टेबलाइजेशन रिवर्सल कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद आप कंसीडर कीजिए। लिस्टिंग डे स्टार्ट मतलब कल के दिन क्या करना चाहिए, देखिए अगर जीएमपी इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे, मतलब अभी तो फिलहाल, और स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे लिस्टिंग भी होता है, तो गाइस पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं जब अगर स्टॉक सब्सटेंशियली हायर ओपन होता है जीएमपी के अकॉर्डिंग, और जबकि रिमेनिंग क्वांटिटी आप रिटेन कर सकते हैं पोटेंशियल फर्दर अपसाइड के लिए। फ्रेश बायर चेजिंग अवॉइड कर सकते हो ओपनिंग स्पाइक पे। प्राइस स्टेबलाइजेशन कंफर्म का वेट कीजिए, और एंटर करने से पहले बाइंग इंटरेस्ट सस्टेन कर रहा है या फिर इसका कंफर्मेशन देखिए, उसके बाद आप कंसीडर कीजिए। मतलब फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 1 वीक क्या करना चाहिए, देखिए स्टॉक सस्टेन किया या फिर इसको ट्रैक कीजिए, लिस्टिंग प्राइस से अब होना चाहिए, लेकिन मॉनिटर कीजिए मर्चेंट एडिशन, शिपमेंट वॉल्यूम्स को, प्लस रेवेन्यू ग्रोथ प्रोग्रेस टू, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी की ओर कितना देखने को मिला इसको वॉच कीजिए, कि अभी इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, लिस्टिंग के बाद कभी भी आ सकता है रिजल्ट। और मॉनिटर कीजिए फुलफिलमेंट, क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स, इमर्जिंग बिजनेस सेगमेंट्स को, और एक्सपोजर जब सिर्फ इंक्रीज हो रहा है ये कंफर्म हो जाए वॉल्यूम सपोर्टेड अपट्रेंड के बाद, तो कंसीडर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर में, बाय।